व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से दिवाली मनाई गई है और बड़ी तादाद में जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको इनवाइट किया गया। इंडिया और चाइना के जो फोर्सेस हैं उन्होंने एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर मिठाई दी है, दिवाली की वो मिठाइयाँ बांटना। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज़्यादा प्यार दिया जाता है। दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। हम मुसलमान हैं और वो हिंदुओं की मैं तो नहीं नाम शरीक हो सकती। क्रिश्चियंस की हो सकते हैं, क्रिश्चियन की हो सकते हैं, अंग्रेजों की हो सकते हैं, अंग्रेजों के भी हो जाते हैं कभी। तो फिर हिंदुओं से ही स्पेशल नफरत क्यों है? अमेरिका में बड़े धड़ल्ले के साथ और न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे तो दिवाली की परेड तक होती है। दिवाली की परेड से मतलब ये है कि दिवाली का रक्स होता है वहाँ पर, दिवाली के उस पर डांस होता है, ग्रुप्स पूरे वहाँ पे जमा होते हैं और बहुत बड़ी एक गैदरिंग होती है न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे जहाँ पे एवरी ईयर दिवाली का डांस होता है और वहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। इसी तरीके से पूरे अमेरिका में जगह जगह और वाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से दिवाली मनाई गई है और बड़ी तादाद में जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको इनवाइट किया गया और वाइट हाउस के अंदर खाने पकवान बने, मिठाइयाँ बांटी गई और दिवाली सेलिब्रेट की गई है। कैसे मनाते हैं दिवाली? कैसे मनाते हैं? कुछ पटाखे होते हैं जितना हम ड्रामों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, कुछ पटाखे होते हैं और लाइटें होती हैं, अगरबत्तियाँ होती हैं, दैट्स ऑल। अगर आपको मौका दिया जाए दिवाली मनाने का, कैसे सेलिब्रेशंस करेंगे आप? बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मनाते हैं। कैसे? बिल्कुल वैसे ही? बिल्कुल वैसे ही, हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पटाखे बजाते हैं और आई गेस कुछ फैमिली रियूनियंस होते हैं जैसे हमारी ईद है। आई गेस इट्स द सेम थिंग। या ओके, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी परमिशन देनी चाहिए ऑफिशियली कि दिवाली मनाई जाए यहाँ पे? आई गेस जो माइनॉरिटीज़ हैं जी, उनको ये राइट देना चाहिए कि वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। और हाँ, क्योंकि अगर हम इंडिया में होते और हमें कोई ईद मनाने से रोकता तो शायद हमें भी उतना ही बुरा लगता जितना यहाँ की माइनॉरिटीज़ को लगता है। तो या आई गेस यहाँ पे परमिशन देनी चाहिए, एटलीस्ट इंडियंस को देनी चाहिए कि वो। अगर हम यूएई की बात करें तो यूएई को हम देख रहे हैं कि वो सनातन धर्म के सारे फेस्टिवल बड़े ही खुशी से जोशो खरोश के साथ मनाता है। और क्या लगता है कि शेख जो है यूएई है उसका झुकाव सनातन धर्म की तरफ है या फिर इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, यही वजह है कि वो उनके त्यौहार मनाते हैं? इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स के हवाले से भी और हर चीज़ में बिज़नेस के हवाले से भी वहाँ पर इंडियन जो है वो ज़्यादा हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो इस वजह से उनका झुकाव होगा बिल्कुल बेशक उनका। पर इस साल जो है उनको इस दफ़ा नहीं करना चाहिए था, जबकि क्योंकि मुसलमानों का जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इस हवाले से उनको इस दफ़ा जो है उनको थोड़ा सा करना चाहिए था। नेक्स्ट ईयर से करते वो तो ज़्यादा बेटर रहता और इस वजह से मुसलमानों में हो सकता है कि शायद गम गुस्सा पाया जाए। इन्होंने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो है इसराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, तो ये साल गम के तौर पर मनाना चाहिए था। लेकिन इंडिया और इसके साथ साथ अगर हम दुबई में देखें और पाकिस्तान में भी होली मनाई गई, लेकिन यूएई में बहुत शानदार मनाई गई है। तायद जो है वो खुल के सामने आ रही है और पूरी दुनिया देख रही है, तो जहाँ पर उनका मतलब कह रहे हैं कि यूएई को फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था, ये फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। नहीं, इस दफ़ा अगर हम ताल्लुकात की बात करें इंडिया के और यूएई के और इसके साथ साथ यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ, तो हम देखते हैं कि जो यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने में मिल रहे हैं। ये तो हमारे जो है मिनिस्ट्रीज़ हैं हमारी, उनको चाहिए था कि वो अपने ताल्लुकात बेटर करते हैं उनके साथ, पर वो लोग इस चीज़ में फेल रहे हैं। और जब तक प्रीवियस हुकूमत थी तो अच्छा चल रहा था, ताल्लुकात अच्छे चल रहे थे हमारे। इंडिपेंडेंस भी हमारे वो सेलिब्रेट करते थे, अपने वो बुर्जुल अरब पे लगाते थे और बुर्ज खलीफा पे, और इस दफ़ा से वो लोग नहीं कर रहे हैं 2-4 सालों से। तो ये मतलब कि हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको फोकस चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे इस चीज़ को लेके चलें। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ को किस तरह से देखते हैं कि कैसी फॉरेन पॉलिसीज़ इंडिया ने बनाई हैं अपने ताल्लुकात के लिए?
इंडियन की फॉरेन पॉलिसी ऑब्वियसली सबके सामने है और वो बहुत गुड चल रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और वो सिर्फ दुबई के साथ नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बेटर चल रहे हैं और बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत दूसरे आपको पता है, क्या हुआ है हमारी हालत को जी? हालत बिके हुए हम लोग, किसने खरीद लिया हमें? सबने खरीदा इनको, जैसे कि इंडिया ने, क्या अमेरिका ने, सऊदी वालों ने। अच्छा, हाँ, इंडिया का नाम क्यों आया? नहीं है, इंडिया का तो नाम आना है ना, पॉपुलर हो रहा है अभी इंडिया। इंडिया पॉपुलर हो रहा है। हाँ, अच्छा, उसकी popular पॉपुलैरिटी की वजह बता दे, ऐसी कौन सी खूबियां हैं कि वो पॉपुलर हो रहे हैं और हम डिफेम हो रहे हैं? वो इस्लामी ममालिक उसके साथ है। हाँ, यस, इस्लामिक कंट्रीज उनके साथ। तो हम तो इस्लाम वाले हैं, हमें क्यों छोड़ रहे हैं? सिर्फ नाम है हमारा इस्लाम का, हाँ, कानून अमेरिका का चलता है इधर। अच्छा, जी हाँ तो बिल्कुल, अमेरिका को यहाँ कौन लेके आया? हमारे हुक्मरान लाए, और हुक्मरानों को कौन लाता है? वो हम लाए। तो फिर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए तो ना। हम भुगत रहे हैं ना अभी, हाँ, हमें क्या सजा तो भुगत मिल रहे रही है ना, हाँ। लाइट के बिलों में, गैस के बिलों में, लाइटों में, हर चीज़ में हमें सजा मिल रही है। यूएई ने दिवाली बड़े शौक से मनाई है, 4 दिन की छुट्टी भी दी है। हाँ बिल्कुल दिए उन्होंने, क्या कहेंगे, हालांकि वो तो मुस्लिम पे- कंट्री है। उनका तो पे को हुआ है ना, अभी उनका मायदा हुआ, इंडिया उनको पानी देगा और यूएई वाले उसको तेल देंगे। तो ये इंडिया तो वैसे भी यूएई के साथ बड़ा पुराना ट्रेड कर रहा है। वही तो कह रहा हूँ ना, वो उसके मामले लेकिन इतनी मोहब्बत क्यों है जी, क्या वजह है? मोहब्बत है, मतलब पाकिस्तानियों को खटक रही है ये दोस्ती। भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और भारत कल्चरली जितना रिच है उतना दुनिया में दूसरा और कोई देश नहीं है। इसीलिए जो भारत के फेस्टिवल्स हैं वो पूरी दुनिया मनाती है। और इसका एक रीज़न और है, जो इंडिया का डायस्पोरा है वो लगभग हर कॉन्टिनेंट, हर देश में पाया जाता है। इसीलिए दिवाली के मौके पर पूरी दुनिया से न्यूज़ आई कि दिवाली लगभग हर कॉन्टिनेंट पे, हर प्रोमिनेंट देश में मनाया गया। स्पेशली अमेरिका, यूएई और इंडिया चाइना के बीच में भी स्वीट्स का एक्सचेंज हुआ, विशेस का एक्सचेंज हुआ। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया का जो डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशंस पर है। और इसी वजह से वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो आम पब्लिक है वो भी दिवाली बढ़ चढ़ कर मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इंडियन के कल्चर को हमने रिस्पेक्ट नहीं करी तो इससे हमें भी नुकसान होता है। और साथ ही साथ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को भी दर्शाता है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस त्यौहार के दिन ना सिर्फ पब्लिक हॉलीडे करता है बल्कि वाइट हाउस जो उनके प्रेसिडेंट का रेसिडेंट है वहाँ भी दिवाली के लिए डिनर रखा जाता है और धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यूएई जैसा देश जो मुसलमान देश है उसे दिवाली नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। इससे साफ साफ क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान को लेकर बहुत अच्छी फीलिंग नहीं है और वो दूसरे के कल्चर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते और जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनकी भी कदर नहीं करते। और ये दिखाता है कि पाकिस्तान की सोसाइटी में कितना ज़्यादा रिलीजियस रेडिकलाइजेशन फैल चुका है।